गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये क्लास 10 साइंस का अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का तीसरा क्लास है। तो गाइस, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में देखे थे जब विद्युत धारा एक सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित हो रहा है तो उसके कारण गैस जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो संकेंद्रीय वृत्त होता है। देखिए, थोड़ा छोटा बनाते हैं, बड़ा बन जा रहा। और एक यहाँ पे बना देते हैं। देखिए, यहाँ पर गैस 3 वृत्त बना दिया गया है और गैस तीनों वृत्त का जो केंद्र है तो वो एक ही जगह पर रहता है, तो इसी कारण इसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। मतलब केंद्र सेम है तीनों का। तो गाइस, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, देखिए यहाँ पर गाइस, अगर हम लोग ये जो चालक है सीधा चालक है, इससे दूर जब चुंबकीय क्षेत्र जाता है तो उस स्थिति में वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है। वृत्त का साइज क्या होता है गाइस, बड़ा होने लगता है। और चालक के निकट का जो वृत्त रहेगा गाइस, उसका साइज छोटा रहेगा। तो देखिए, फिर यहाँ पर देखते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो गाइस, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था। देखिए, कोई भी विद्युत धारावाही मतलब वैसे चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो वो देख रहे थे गाइस। तो उसमें से गाइस देखिए, हमें ना चालक को बदलना, मतलब अलग अलग शेप का चालक लेना है, अलग अलग आकार का। तो पहले तो ले लेना है गाइस सीधे चालक, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। और फिर गाइस आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे वृत्ताकार पास। तो गैस वृत्ताकार पास इस प्रकार से होता है। जब गैस आप लोग तार लेंगे और गैस तार के दोनों सिरे को इस प्रकार अगर मोड़ लेंगे ना, तो इसको गैस हम लोग वृत्ताकार पास कहते हैं। फिर गैस हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार या फिर बोल सकते हैं किस पैटर्न का उत्पन्न होता है। तो गाइस चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृत्ताकार पास क्या है। तो गाइस देखिए, ये जो वायर है, तार है, तो गाइस अगर इसको हम लोग किस प्रकार से घुमाते हैं, देखिए ये दोनों सिरा है तो इसको पकड़कर इस प्रकार से घुमा लेना है। तो गाइस ये बन गया वृत्ताकार पास, इस प्रकार होता है। तो देखिए गाइस, इसका ड्राइंग दिया गया है वृत्ताकार पास का। तो देखिए गाइस क्या क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है गाइस, तार को मोड़कर वृत्ताकार लूप बनाया जाता है। तो गाइस वृत्ताकार लूप का मतलब वही गाइस, देखिए ये तार लिए और इसको मोड़कर गाइस क्या करेंगे, इस प्रकार गाइस घुमा लेंगे और इसको गाइस हम लोग लूप कहते हैं। दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो फिर देखिए, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गाइस हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, अगर हम लोग सीधे चालक भी लेंगे गाइस, तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर यहाँ पर भी होगा, फिर गैस ये चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे क्या होगा, दूर होते जाएगा। तो गैस ये सामने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो ये ज़्यादा प्रबल रहता है, और गैस दूर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो वो उतना प्रबल नहीं रहेगा। ये क्या है, प्रबल है सामने वाला, क्योंकि देखिए ये तार के सामने है। तो जैसे कि गैस चुंबक होता है, तो चुंबक के सामने अगर कोई भी लोहे का वस्तु को रखेंगे गैस, चुंबक बहुत आसानी से उसको अपनी ओर खींच लेगा। जबकि गैस इस लोहे के वस्तु को अगर आप लोग चुंबक
के थोड़ा और दूरी पर रख देंगे तो वो उतना जल्दी इसको नहीं खींच पाएगा जितना जल्दी गाइस इसको खींच रहा था। तो उसी प्रकार गाइस तार के एकदम निकट में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी प्रबल रहता है। और तार से जब दूरी बढ़ता जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र गाइस दुर्बल होते रहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि गाइस जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तो वो क्या है, वो गाइस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/दूरी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए चुंबकीय क्षेत्र और फिर ये समानुपाती का निशान और फिर 1/दूरी, और इसको गाइस क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। फिर देखिए विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्त का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा हो जाता है। तो गाइस इसको हम लोग इस ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। पहले ड्राइंग को समझते हैं, फिर गाइस ये सब पॉइंट हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो देखिए गाइस ये क्या है, तो ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है तो गाइस ये है वृत्ताकार पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार पास कहते हैं। और गाइस ये जो रेड कलर में दिखाया गया है तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो गाइस वृत्ताकार पास फिर से देख लीजिए इस प्रकार का होता है। तार को दोनों सिरे से गाइस देखिए दोनों सिरे को पकड़कर इस प्रकार घुमा लेना है। और गाइस ये जो बना है ये वाला, तो इसको गाइस हम लोग वृत्ताकार पास कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस ड्राइंग उतना अच्छा तो बना नहीं है, आपके किताब में देखिएगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए गाइस ये क्या है, ये वृत्ताकार पास है। तो गाइस हम लोगों ने पिछले क्लास में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को पढ़ा था। तो उससे गाइस हम लोग ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इसका दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और गाइस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा ज्ञात करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए गाइस यहाँ पर अगर हम लोग इस प्रकार से वृत्ताकार पास लेते हैं और मान लेते हैं ना कि देखिए इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, इस तरफ से गाइस इस और क्या जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है इधर से होता हुआ। तो गाइस उस हिसाब से हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए गाइस वैसे ही मान लिए गए है कि नीचे से ये वाला जो है तार दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से होते हुए गाइस क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इस तार में घुस रहा है। और गाइस यहाँ से होता हुआ फिर इस ओर जा रहा है, फिर गाइस ऐसे निकल जा रहा है। तो ऐसे है। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाला जो ये वाला बिंदु है, यहाँ पर मान लेते एक बिंदु ले लिया और यहाँ पर गाइस हम लोग मान लेते कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए वैसे तो ये गोलाकार होंगे और पहले दिशा ज्ञात करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि 3D में इमेजिन करते हैं। ये वाला हिस्सा मान लेते हैं ना इस ओर है, देखिए ये जो हिस्सा है इस साइड वाला मान लेते ऊपर की ओर है, और गाइस ये जो हिस्सा है तो इसको मान लेते हैं ना नीचे की ओर है। 3D में सोचते हैं, देखिए इस प्रकार से। देखिए ये जो वृत्ताकार हिस्सा है गाइस तो ये मान लेते ऊपर की ओर है, और गाइस ये जो तार एक साथ मतलब मिल जाएंगे वैसे लग रहा है, तो ये नीचे की ओर है वैसे मान लेंगे। तो उस हिसाब से गाइस क्या करेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लगाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर गाइस ये वाले बिंदु पर देखेंगे कि क्या हो रहा है गाइस, विद्युत धारा किस ओर जा रहा है। तो गाइस विद्युत धारा जा रहा है इस तरफ जा रहा है, तो मान लेते हैं ना नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि गैस इसको हम लोग मान लिए ऊपर की ओर है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा तो नीचे की ओर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। देखिए उंगली का निशान कैसे है गाइस, इस तरफ से ऐसे घूम रहा है, तो देखिए इस तरफ से एरो का निशान दे दिए है, देखिए ऐसे है इस तरफ से दिख रहा होगा। और इसके लिए गाइस आपको अपना दायां हाथ ले लेना है, दायां हाथ से करना है ऐसे। तो देखिए इस तरफ देखिए ये उंगली है और जो अंगूठा है, और गाइस बादवा की उंगलियां कैसे है, इस तरफ थे, ऐसा था बादवा की उंगलियां। मतलब गाइस जो
यहाँ पर मान लेते हैं ना कि ये क्या है, ये चालक है। और गाइस बाद बाकी उंगलियां क्या दर्शा रहे, इस प्रकार से दर्शा रहा है इस और, मतलब इस तरफ गाइस एरो का निशान हो जाएगा वैसा। देखिए फिर से दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, ये दर्शा रहा है गाइस इस तार को। मान लेते जो ये वाला जो हिस्सा है गाइस वो नीचे की ओर है। देखिए इससे समझते हैं। इसको इस तरफ से गाइस रख लेते हैं। देखिए रख लिए। और गाइस देखिए ये वाला जो हिस्सा है नीचे की ओर है, तो इसमें गाइस दक्षिण हस्त अगर अंगुष्ठ नियम लगाएंगे, देखिए इसमें अगर लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरो का निशान है तो वो इस तरफ है। तो इस कारण गैस हम लोग इस तरफ बना लेंगे। और इस तरफ गैस ये दो एरो का निशान होगा तो इस तरफ कैसे हो जाएगा, ऐसे गोल 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 घूम रहा है गैस, तो इस कारण इसमें इस प्रकार हो जाएगा, ऊपर की ओर रहेगा। और गाइस देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वो धीरे धीरे जब ये वृत्ताकार पास के केंद्र तक पहुंचेंगे तो वो ऐसा प्रतीत होने लगेंगे कि गाइस वो सीधे ही लाइन पर है, सीधे लाइन जैसा प्रतीत होने लगेंगे। फिर गाइस अगर हम लोग इस बिंदु पर निकालें, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो उस स्थिति में भी हमें संकेंद्रीय वृत्त ही देखने को मिलेगा। तो गाइस इसको अभी समझते हैं कि इसका दिशा कैसे निकालेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, क्योंकि गाइस ये वाला तरफ का जो हिस्सा है, वृत्ताकार जो हिस्सा है, तो इसको हम लोग ऊपर की ओर माने थे। देखिए फिर से इसको लेते वायर को, देखिए इसको ऊपर की ओर मान रहा है, ऊपर की ओर। और गाइस तो इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है। देखिए इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है नीचे की ओर से ऊपर की ओर। तो देखिए तो गाइस यहाँ पर जिस ओर चालक में गाइस विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस ओर ये अंगूठा रहेगा। और गाइस बाद बाकी उंगलियां किस ओर रहेगा, बाद बाकी उंगलियां गाइस रहेगा, बाद बाकी उंगलियां गाइस जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है उस ओर दर्शाता है। देखिए इस प्रकार दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो गाइस फिर से इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो गाइस वायर था तो वो ऊपर की ओर है, तो बाद बाकी उंगलियां गाइस इस तरफ दर्शा रहा है। देखिए इस ओर तीर का निशान है, इस प्रकार है बाद बाकी उंगलियां। देखिए फिर से देखिए इस ओर है, तो गाइस इस ओर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, और इस ओर रहेगा तो गोल है, संकेंद्रीय जो वृत्त है गाइस तो वो गोल है, तो गोल है तो इस कारण इस तरफ देखेंगे तो एरो का निशान ऐसे हो जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। और यहाँ से भी देखेंगे तो इस प्रकार हो जाता है। तो गाइस ये संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार गाइस बड़ा होते रहेगा, तो इस कारण इसमें भी एरो का निशान इस ओर था तो इसी ओर है। देखिए दोनों में, और ऊपर में भी गाइस संकेंद्रीय वृत्त बड़ा होते रहेगा, तो गाइस उसमें भी एरो का निशान ऐसा लगा देना है। और गाइस जब भी ये जो पासा है, तो सॉरी ये जो पास है वृत्ताकार पास, तो इसका गाइस अगर हम लोग केंद्र की ओर देखेंगे, मतलब धीरे धीरे जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र की ओर आने लगेंगे तो गाइस ये हमें एक सीधे लाइन में प्रतीत होने लगेगा। देखिए बाद बाकी का निशान किस ओर है, तो ये मान लेते ना कि ये दक्षिण है और ये उत्तर है, तो बाद बाकी का भी जो निशान है गाइस तो वो उत्तर की ओर है। तो इसमें भी जो बीच वाला सीधा लाइन जैसा प्रतीत होगा तो उसका भी जो दिशा होगा तो वो भी उत्तर की ओर रहेगा। तो गाइस अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा गया है, विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्त का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा हो जाता है। तो गाइस वो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे और इस क्लास में भी वही है गाइस। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चालक है गाइस, और चालक से जितना दूर जाते रहेगा चुंबकीय क्षेत्र तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वृत्त का साइज बढ़ता रहेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी गाइस वृत्त का साइज बढ़ जाएगा, तो वही बताया गया है यहाँ पर। फिर देखिए वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचने पर वृत्तें सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। तो गाइस यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त था और धीरे धीरे क्या होगा, जब
इस पास का केंद्र तक पहुंचेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो ये कैसे दिखने लगेंगे, सरल रेखा जैसा, एक रेखा जैसा गाइस इसमें प्रतीत होगा। फिर देखिए विद्युत धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता है। तो गाइस अगर हम लोग विद्युत धारा बढ़ा देंगे, ये गाइस हम लोग पहला वाला क्लास में आई थिंक किए होंगे कि देखिए यहाँ पर मान लेते चालक है और इससे गाइस 2 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको मान लेते हैं बस चुंबकीय क्षेत्र लिख देते हैं, बस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। और यहाँ पर गाइस बाद में मान लेते हैं कि जो विद्युत धारा है तो उसको बढ़ाकर 2 गुना बढ़ा दे रहा, मतलब 4 एम्पीयर कर दे रहा। तो गाइस चुंबकीय क्षेत्र भी 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 गुना बढ़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रबलता तो वो क्या हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाता है, या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का भी परिमाण 2 गुना बढ़ जाएगा वैसा। फिर गाइस इसको समझिए, नीचे में क्या लिखा गया है, एन फेरों की कोई कुंडली उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अगर हम लोग इस तार को गाइस क्या करेंगे, ऐसे कुंडली मतलब देखिए कुंडली करना मतलब क्या होता है ना कि इस तार को मतलब घुमाते जाना। अगर इस प्रकार गाइस घुमाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा भी बढ़ते जाएगा। वैसे गाइस हमें पास जिस प्रकार वृत्ताकार पास लिए थे गाइस उसी प्रकार हमें ले लेना है, और गाइस इसको हम लोग अभी बढ़ाते जाएंगे। रुकिए, इस प्रकार ले लिए, आकार सेम लेना है और गाइस इसको बढ़ाते जाना है। तो गाइस देखिए तार बढ़ रहा है तो विद्युत धारा भी ये वाला यहाँ पर भी प्रवाहित होगा, ये वाला फेर में भी, देखिए इसको फेरा कहते हैं। देखिए हम लोग क्या किए, 2 बार घुमाए इसको, 2 बार घुमाए, देखिए फिर से एक बार घुमाए, फिर से गाइस अभी फिर से एक बार घुमा दिए, 2 बार घुमाए। तो इस कारण गाइस इसको क्या कहेंगे, 2 बार फेरे किए ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर n किसके बराबर रहेगा गाइस, n बराबर हो जाएगा 2 के, क्योंकि गाइस हम लोग 2 बार घुमाए, जितना बार घुमाएंगे तो n ये जो n है तो उसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर गाइस n इसी कारण लिखा गया है क्योंकि हमें पता नहीं कितना बार घुमाना है, तो n बराबर 1 बार भी घुमा सकते हैं, 2 बार घुमाएंगे तो n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। 3 बार घुमाएंगे, देखिए 3 बार घुमा कर बता देते हैं। देखिए 1 बार घुमाए, 2 बार घुमाए और फिर गाइस 3 बार घुमा दिए तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो गाइस इसमें बोला गया है जितना बार हम लोग इसको कुंडलित करेंगे, जितना बार हम लोग इसको घुमाएंगे क्या होगा, उतना बार गाइस हो जाएगा, उतना चुंबकीय क्षेत्र गाइस बढ़ जाएगा, उतना बार चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रबलता है तो वो उतना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, तो देखिए गाइस अगर हम लोग ज़्यादा तार लेंगे तो उसमें से विद्युत धारा भी ज़्यादा, देखिए ये वाला फेर में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ जाएगा। तो इसी कारण गाइस इसमें लिखा है जितना बार हम लोग फेर करेंगे, जितना बार घुमाएंगे, और कुंडलित करना मतलब वही अलग अलग शेप देना, ठीक इस प्रकार। तो गाइस जितना बार हम लोग घुमाएंगे तो उतना बार मतलब उतना बार से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को गुना कर देंगे, तो उतना में गाइस हमें क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो फिर देखिए फेरों में विद्युत धारा का दिशा समान रहता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल हो जाता है। तो गाइस देखिए फेर यहाँ पर एक फेर दिए तो मान लेते हैं गाइस जो विद्युत धारा है तो वो यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो रहा है। फिर से गाइस और एक फेर किए तो यहाँ पर भी गाइस हमें क्या देखने को मिलेगा, विद्युत धारा इस तरफ से इस तरफ ही प्रवाहित हो रहा है। फिर गैस इसी तार को क्या किए, फिर से घुमा दिए, फिर गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरफ से विद्युत धारा आ रहा था और इसी तरफ ही जा रहा है। मतलब जो विद्युत धारा का दिशा है तो जितना बार आप लोग फेर करेंगे विद्युत धारा का दिशा सेम ही रहता है, तो इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ते जाएगा और प्रबल होते जाएगा। और गैस देखिए ये भी जो है
ये जो है गाइस ये भी संकेंद्रीय वृत्ति है। पर गाइस इसको अगर हम लोग बनाने लगे तो वो उसको ना काफ़ी ज़्यादा जगह लग जाएगा, तो इस कारण हम लोग इसको आधा मतलब थोड़ा सा ही बना के छोड़ देते हैं, बस दिशा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक उत्पन्न यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आप लोग उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस इसको क्या कहते हैं, इसको गाइस हम लोग कुंडलित करना कहते हैं, कुंडलित। इस प्रकार गाइस हम लोग तार को घुमा लेना है तो गाइस वो क्या बन जाएगा, वृत्ताकार पास बन जाएगा। अब वृत्ताकार मतलब गाइस वृत्त आकार का, गोल आकार का। तो देखिए, तो गाइस आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो समझा दिए सब। देखिए तो गाइस इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये वाला पेज का। और गाइस देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं पेज नंबर 222 का आपकी किताब का। तो फिर देखिए पहला प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो गाइस ये हम लोगों ने जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसी दिन गाइस हम लोग देख लिए थे कि कोई भी क्षण चुंबक से किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो गाइस तो आपको क्या करना है, उसका चित्र बना लेना है। तो यहाँ पर गैस हम लोग को उत्तरी ध्रुव रखना है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, और हमें पता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता है तो वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाता है। तो इस प्रकार गैस आप लोग को इस प्रकार दो रेखाएं बना लेना है। और ये तीर का निशान गैस देना है, क्योंकि तीर का निशान से पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो वो किस दिशा की ओर गति कर रहा है। और फिर गैस चुंबक के अंदर क्या होता है, देखिए वैसा ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वो उत्तर से दक्षिण गया, फिर चुंबक के अंदर ये क्या करेगा, दक्षिण से उत्तर जाएगा। तो इस प्रकार का ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वो एक वन वक्र का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग का इस प्रकार दर्शाना नहीं है, इसको इस प्रकार दर्शाएंगे। देखिए जैसे कि चित्र में दिखाया गया है ऐसे करके दर्शा देंगे, क्योंकि गैस हमें चुंबक के अंदर दिख नहीं रहा है, चुंबक पारदर्शी नहीं होता ना, तो अपारदर्शी है, तो इस कारण चुंबक के आर पार दिखेगा नहीं हमें। तो इसलिए गैस इस प्रकार का ड्राइंग बनाना है हमें। और नीचे से भी गैस देखेंगे तो नीचे से भी ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, चुंबक के अंदर ये कैसे जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऐसे तीन लाइनें दिखा देना है। और गैस देखिए जो बीच वाला लाइन है तो चुंबक में भी ये सीधा जैसा है। तो फिर देखिए गैस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो गैस ये सवाल में पूछा ये गया है कि विशिष्टता लिखने के लिए बोला गया सवाल में। तो देखिए गाइस तीन प्रमुख विशिष्टता होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण निम्नलिखित है। तो पहला गुण तो ये है इसका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और फिर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर गायब मत लिखिएगा, विलीन लिख दीजिएगा, विलीन हो जाती है। फिर देखिए चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो गाइस ये तीन विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। फिर गाइस देखिए अभी तीसरा प्रश्न क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद या फिर बोल सकते हैं एक दूसरे को क्यों कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, तो ये पूछा गया है। तो देखिए गाइस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो गाइस ना एक हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर पहले तो चुंबक बना लेते हैं और गाइस यहाँ पर क्या बनाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा।
तो देखिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और यहाँ पर एक दूसरा चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना लेंगे जो फर्स्ट वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर गाइस देखिए प्रतिच्छेद हो गया है और कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है गाइस, इस ये वाला बिंदु पर, इस बिंदु पर कर रहा है। तो गाइस हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो दिशा है, ठीक गाइस, उस दिशा को स्पर्श करवा कर कोई भी लाइन खींचेंगे। देखिए इसको समझते पहले। तो गाइस ये वृत्त बना लिए और यहाँ पर गाइस जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है तो वो इस प्रकार है, मान लेते हैं नीचे से इस प्रकार है गाइस। तो गाइस अगर हम लोग ये जो एरो है तो इसको सटा कर एक रेखा खींचेंगे तो वो भी क्या दिखाएगा, वो भी गाइस दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा ही वो भी दिखाएगा। ऐसा होता है। तो गाइस यहाँ पर भी हम लोग ठीक वैसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले ध्रुव लिख देते हैं कि कौन सा क्या ध्रुव है। तो देखिए गाइस ये है उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो दोनों रेखा है गाइस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे। तो इस प्रकार इसका दिशा है। अब तो गाइस ये दोनों दिशाओं का हम लोग क्या करेंगे, लंबवत, या फिर बोल सकते सॉरी, ये दोनों ही दिशाओं को स्पर्श करवाकर एक रेखा खींचेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा है, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो गाइस स्पर्श करवा के एक रेखा खींच दिया। फिर यहाँ पर भी गाइस एक रेखा खींच देंगे और यहाँ पर भी देखिए इस तरफ वाला में भी देखेंगे क्या हो रहा है। ऐसे तीर का निशान है, यहाँ पर इस प्रकार है तीर का निशान, या फिर यहाँ पर नहीं, इस बिंदु के करीब में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसे देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा एक ही दिशा में है, पर क्या सभी हम लोग इस बिंदु पर देखेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु इसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दिशा है और ऊपर की ओर दूसरा दिशा है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे गाइस, यहाँ पर ऊपर की ओर थोड़ा खिंचा रहा है और यहाँ पर अगर गाइस स्पर्श रेखा खींचे तो ये इस ओर खिंचा रहा है। तो देखिए गाइस दोनों ही तीर का जो दिशा है तो वो अलग अलग है। तो इससे गाइस हमें क्या पता चलता है कि अगर यहाँ पर हम लोग दिक् सूचक मतलब कंपास को रखेंगे तो कंपास दो दो दिशा को हमें दिखाएगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि कंपास दो दिशा को दर्शाए। कंपास का एक ही मतलब सुई का एक सिरा दो दिशा को दर्शाए, ऐसा तो नहीं होता है। कंपास का सुई का एक सिरा का इस एक ही दिशा को दर्शाता है। तो इस कारण के हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु पर अगर हम लोग दिक् सूचक को रखेंगे तो उसकी सुई दो दो दिशाओं को दर्शाएगा, जो कि संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो गाइस ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन के आंसर। तो गाइस अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।